नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पुराने कानून में जो 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी की धारा दी गई थी वह खत्म हो गया है। अब उसके जगह पर 175 सब क्लॉज 3 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा आ गई है। दोस्तों आइए देखते हैं इस दोनों में क्या अंतर है और इस दोनों में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब आपके साथ कोई अपराध घटित होता था, पुलिस के यहाँ जाते हैं एफआईआर कराने। पुलिस वाले अगर एफआईआर नहीं लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में चले जाते थे। पुराने कानून के अनुसार सीआरपीसी की धारा 156 सब क्लॉज 3 में एक पिटीशन देते थे न्यायालय को और वहाँ से प्रार्थना करते थे कि आप पुलिस वाले को डायरेक्शन दे कि पुलिस वाला इस अपराध का एफआईआर दर्ज करे। अब दोस्तों इसका प्रावधान बदल करके नए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में 175 सब क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं पुराना कानून क्या कहता है और उसके बाद समझ में आएगा नया कानून क्या कहता है और उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 156 में 3 उपधाराएं थी, 156 सब क्लॉज 1, 156 सब क्लॉज 2 और 156 सब क्लॉज 3। जबकि नए कानून में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 174 में 4 सब क्लॉज हैं। दोस्तों 175 सब क्लॉज 1, 175 सब क्लॉज 2, 175 सब क्लॉज 3 और 175 सब क्लॉज 4। आइए देखते हैं हम बारी बारी से दोनों में क्या अंतर। पहले देखते हैं दोस्तों पुराने कानून के सीआरपीसी में 156 सब क्लॉज 1 में इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों कि संज्ञेय अपराध में अनुसंधान और विवेचना का अधिकार पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। 156 सब क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया था दोस्तों कि पुलिस अधिकारी के विवेचना और अनुसंधान के अधिकार में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और सीआरपीसी की धारा 156 सब क्लॉज 3 में यह प्रावधान किया गया था कि जब कोई कंप्लेंट केस न्यायालय में 190 सीआरपीसी के अंदर में दायर किया जाता है, वैसी परिस्थिति में अगर पक्षकार के द्वारा अगर कंप्लेंट के द्वारा न्यायाधीश महोदय से प्रार्थना की जाती है कि अब पुलिस वाले हमारा एफआईआर नहीं लिए हैं और केस का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से उनको डायरेक्शन दें, एक निर्देश दें कि हमारा एफआईआर दर्ज करें, तो 156 सब क्लॉज 3 में अपने निहित अधिकार का उपयोग करते हुए मजिस्ट्रेट महोदय पुलिस को डायरेक्शन देते थे कि इस व्यक्ति का एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान जारी किया जाए। लेकिन दोस्तों अब आइए देखते हैं नए कानून में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। नए कानून यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 175 सब क्लॉज 1 वही प्रावधान करती है दोस्तों कि किसी भी संज्ञेय अपराध में विवेचना का अधिकार पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। लेकिन इसमें एक नया प्रोविजियो जोड़ा गया है दोस्तों। इसमें यह कहा गया है कि अगर अपराध काफ़ी गंभीर है तब एसपी उसकी विवेचना का अधिकार डीएसपी वगैरह को दे सकता है। धारा 175 सब क्लॉज 2 जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता नई कानून है दोस्तों, इसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि जब पुलिस अधिकारी विवेचना करेगा या अनुसंधान करेगा, वैसी परिस्थिति में किसी का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि न्यायालय का भी हस्तक्षेप पुलिस के अनुसंधान में नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब दोस्तों देखिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 175 क्या कहती है। जो सीआरपीसी की धारा 156 सब क्लॉज 3 था, तो इसके अंदर में 175 सब क्लॉज 3 क्या कहता है। इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जब किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष में कोई कंप्लेंट केस फाइल किया जाएगा तो कंप्लेनेंट से जो कंप्लेंट केस फाइल किया है, सबसे पहले मजिस्ट्रेट महोदय उससे एक एफिडेविट प्राप्त करेंगे। इस एफिडेविट में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 174 सब क्लॉज 4 के सारे प्रावधान को समाहित किया जाएगा, यानी एफिडेविट में देना जरूरी है दोस्तों। तब आइए दोस्तों देखते हैं कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 174 में वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो किसी भी कंप्लेनेंट को अपने कंप्लेंट पिटीशन के साथ न्यायालय में देना जरूरी हो गया है। नए कानून में काफ़ी बड़ा बदलाव है दोस्तों। अगर एफिडेविट नहीं दिया जाएगा कंप्लेनेंट के द्वारा तो मजिस्ट्रेट महोदय पुलिस अधिकारी को अब निर्देश या आदेश नहीं दे सकते हैं कि वह एफआईआर दर्ज। अब देखिए दोस्तों, जो एफिडेविट देने की बात भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 175 सब क्लॉज 3 में की गई है, उस एफिडेविट में किन किन चीज़ को लिखना है, इसके लिए आइए समझते हैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 174 सब क्लॉज 4। इसके अंदर में पहला है दोस्तों कि पुलिस के पास एफआईआर आप देने गए थे और वो नहीं लिया, क्या उसके बाद आप उसके वरीय पदाधिकारी को एफआईआर किए या उसके एसपी को एफआईआर किए। दूसरा इसमें है दोस्तों एफिडेविट के अंदर देना होगा कि आप थाना किस तिथि को गए। तीसरा इसमें एफिडेविट में देना होगा कि एफआईआर आपने पुलिस अधिकारी को हाथों हाथ दिया या डाक के द्वारा दिया। इन सब चीज़ों को एफिडेविट में मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। अगर यह मेंशन न करेंगे, एफिडेविट न्यायालय में नहीं देंगे, तो आपका कंप्लेंट केस न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा और 175 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट महोदय पुलिस अधिकारी को कोई आदेश नहीं देंगे एफआईआर लॉन्च करने का। अब इसी के अंदर में प्रोविजियो सेकंड किया गया है दोस्तों, प्रोविजियो बी। इसके अंदर में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कंप्लेंट केस किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध में दायर किया जाता है
जो उसके कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया गया अपराध है। वैसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट महोदय पहले उस सरकारी सेवक को सुनेंगे, उसके बयान को रिकॉर्ड करेंगे और संतुष्ट हो जाने के बाद ही कि हाँ, इस तरह का अपराध उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया है, उस पर संज्ञान लेकर के तब मजिस्ट्रेट महोदय उन पर सम्मन जारी करेंगे। दूसरा प्रावधान है दोस्तों कि जब किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध में न्यायालय में कंप्लेंट केस फाइल किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट महोदय सबसे पहले उस सरकारी सेवक के, उस सरकारी कर्मचारी के, बड़ी पदाधिकारी की अनुमति की प्रतीक्षा करेंगे। यानी उनकी अनुमति की आवश्यकता है, वो जांच करके पहले बताएं कि इस तरह का अपराध उनका सरकारी सेवक अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया है नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि नए कानून के अनुसार न्यायालय में 175 सब क्लॉज 3 में पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज कराने के लिए निर्देश देने की जो शक्ति मजिस्ट्रेट महोदय को थी, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके चलते दोस्तों कंप्लेंट फाइल करने वाले को अब काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना एफिडेविट का आप कंप्लेंट केस फाइल नहीं होगा। और एफिडेविट में इन सब बातों का जो धारा 174 सब क्लॉज 4 के अंदर प्रावधान किया गया है, इनको मेंशन करना होगा एफिडेविट में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट महोदय कंप्लेंट केस फाइल नहीं करेंगे, 175 सब क्लॉज 3 के अंदर में पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।